दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर पल पुराना खत्म हो रहा है और नया जन्म ले रहा है। पुराने को मिटाने और नए को पैदा करने का प्रकृति का नियम बिना किसी रोक टोक और बिना किसी भेदभाव के चल रहा है। परमात्मा का ये लाइफ साइंस बहुत अनूठा है, लेकिन वैज्ञानिक इस साइंस से सहमत नहीं हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि बुजुर्गों का मर जाना और बच्चों का जन्म लेना आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली घटना है। इसके पीछे ये तर्क दिए जाते हैं कि बुजुर्ग आदमी के ऊपर बचपन से बुढ़ापे तक तमाम संसाधन खर्च कर उनमें ज्ञान और अनुभव का भंडार जमा किया जाता है, लेकिन जब उनकी बौद्धिक क्षमता की सर्वाधिक जरूरत होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी जगह जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसे योग्य और उपयोगी बनाने में फिर से खर्च उठाने पड़ते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था और संसाधन का बड़ा नुकसान होता है। आप यकीन मानिए कि अगर मजबूरी न होती तो इस पूंजीवादी सिस्टम में कोई भी देश या सरकार इस बर्बादी को स्वीकार नहीं करती। अगर वैज्ञानिकों के कंट्रोल में होता तो वो बुजुर्गों को मरने से ही रोक देते और ऐसा करके बच्चों पर होने वाले खर्च बचा लिए जाते। इससे बच्चों को बड़ा और बुद्धिमान बनाने में लगने वाले समय और संसाधन भी बच जाते, क्योंकि बच्चा बार बार गलतियां करेगा और जब कुछ लायक बन जाएगा, कुछ काम का हो जाएगा, तब तक वो बूढ़ा हो जाएगा। वैज्ञानिक पूरी कोशिश में है कि मृत्यु पर नियंत्रण पा लिया जाए, डेथ पर कंट्रोल करके बुजुर्गों को बचा लिया जाए। बच्चों के जन्म पर नियंत्रण तो उन्होंने पहले ही पा लिया था, अब बर्थ कंट्रोल के साथ डेथ कंट्रोल में भी जुटे हुए हैं। जिस तरह वो बच्चों को आने से रोकने में सफल हो गए हैं, तो उम्मीद है कि एक न एक दिन बूढ़ों को जाने से भी रोक लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमिताभ बच्चन जैसे बुजुर्ग बड़े दिनों तक काम आएंगे। इस दिशा में विज्ञान को सफलता भी मिली है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी से बुढ़ापे को रोकने का उपाय ढूंढ निकाला है। इससे लोगों की उम्र 25% बढ़ जाएगी। यानी कि अगर किसी आदमी को 100 साल जीना था तो जीन थेरेपी के बाद वो 125 साल तक जी सकेगा। उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कैट7 नामक जीन की सक्रियता को नियंत्रित कर वैज्ञानिकों ने फिलहाल चूहों पर इसका सफल प्रयोग किया है। दुनिया में कुछ लोगों को यकीन है कि विज्ञान के पास एक दिन इंसान को जिंदा करने की कला भी आ जाएगी। इसी उम्मीद में पश्चिमी देशों में कुछ लोगों ने मृत्यु के बाद भी अपने शव को सालों तक सुरक्षित करवा रखा है। विज्ञान को लगता है कि अगर बर्थ कंट्रोल संभव है तो डेथ कंट्रोल भी संभव है। फिलहाल परमात्मा का साइंस इन पर भारी है। प्रकृति पुराने को हटाता है, नए को लाता है। पुराने पत्ते गिरते हैं, नए जन्म लेते हैं। परमात्मा नए के पक्ष में और पुराने के विरोध में है, जबकि पुराने से हमारा मोह है, क्योंकि पुराना अनुभवी है, परिपक्व है, चालाक है, कुशल और होशियार भी है। उसमें बच्चों जैसा भोलापन और निर्दोषपन नहीं है। लेकिन ये प्रकृति, ये परमात्मा उसी को पसंद करता है जो सरल, सहज और निश्चल है। तो आज इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।